राहु अब किस चीज का कारक है? राहु आपका कारक बनता है आपके एडिक्शन का, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे यूज होगी, किस तरह से आप उसको यूज करेंगे। तो पाइसेस में जब भी आपका आत्मकारक चला जाता है तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हो, बहुत चांसेस होते हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइन होंगे। जय बाबा दी, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रोनॉमल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कारक प्लैनेट्स के बारे में, मतलब कि अगर इंग्लिश में बोला जाए सिग्निफिकेटर्स। हर एक प्लैनेट सिग्निफिकेटर किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का कारक। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्थिर कारक माने जाते हैं। स्थिर कारक जो होते हैं, जो पराशरी में है, वो स्थिर कारक माने जाते हैं। मतलब कि एक ग्रह अपने साथ जुड़े कोई भी सिग्निफिकेंट है उसी का ही रिजल्ट देगा, कोई और रिजल्ट नहीं देता। और इसी प्रकार अगर आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ तो वहां पे आपको चर कारक मिलते हैं। स्थिर कारक मतलब कि जो फिक्स्ड कारक होते हैं, और जो आपके चर कारक हैं वो मूवेबल कारक होते हैं। वो कुंडली तो कुंडली अलग अलग डिपेंड करते हैं। अब कारक अगर हम पराशरी से शुरू करें तो किस तरह से हम उसको देखेंगे। पराशरी में जब कारक आप देखते हो तो जैसे कि सन है, सन आपका अथॉरिटी का कारक है, वेल बीइंग का कारक है, आपकी बॉडी का कारक है। ये सारी चीजें सन रिप्रेजेंट करेगा। मून है, वो आपके मन का कारक है, आपकी मदर का कारक है। प्रॉपर्टीज, फ्लो कैश का कारक है। प्रॉपर्टीज का कम पर कैश फ्लो का ज्यादा है, लिक्विड कैश फ्लो का ज्यादा माना जाता है। ऐसे ही मंगल आपकी प्रॉपर्टीज का कारक माना जाता है। आपके रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ वो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। जुपिटर जो है आपका गुरु, ब्लेस करता है शादी के लिए या फिर आपको बच्चे के लिए जो ब्लेस करता है, वो भी उसका कारक भी गुरु ही माना जाता है। इसके अलावा आपकी जो नॉलेज है वो भी गुरु से देखी जाती है। आपके जो स्टमक एरिया, लिवर वगैरह है, वो भी गुरु से ही देखे जाते हैं। गोल्ड भी गुरु से ही आपका देखा जाता है। अब वीनस, वीनस किस चीज का कारक है? वीनस आपका कारक होता है जिसके थ्रू आपका स्पाउस, आपकी लग्जरी और आपके अंदर जो भी ब्लिंग वाली चीजें जैसे कि वॉचेस, कार्स, प्रॉपर्टीज, जो कि लग्जूरियस आइटम्स में आती हैं, वो सारी की सारी आपको वीनस से रिप्रेजेंट होती है। इसी तरह से हम लेके चलते हैं किस चीज को, आपके बुद्धि को। आपको बुद्धि का कारक, आपकी नर्वस सिस्टम का कारक वो माना जाता है मरकरी, बुध। ये सारी चीजें उस चीज से रिप्रेजेंट होती है, उसका कारक है, उसका सिग्निफिकेटर है। अब शनि, शनि आपका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो भी है आपकी लाइफ का रूटीन है, वो आपका कारक माना जाता है शनि से। आपकी मेहनत, आपका कर्म, ये सारी चीजें शनि से रिप्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बचे राहु और केतु। राहु अब किस चीज का कारक है? राहु आपका कारक बनता है आपके एडिक्शन का, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे यूज होगी, किस तरह से आप उसको यूज करेंगे, कितना आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी को, वो भी राहु से ही देखा जाता है। उसका कारक भी राहु ही है। अब केतु की टर्न। केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी डिटैचमेंट, इन सब चीजों को केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। केतु इसका कारक है। तो ये तो हो गए आपके स्थिर कारक जो हर एक कुंडली में आपको मान के चलते हैं। अब अगर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें ये जो प्लेनेट है ये ऐसे सिग्निफिकेशन नहीं होते। इसमें जेमिनी में 7 प्लेनेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, 7 कारक तत्वों के लिए। और वो 7 प्लैनेट्स उनकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। मान लो जो हाईएस्ट डिग्री का है, जब आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप खोलोगे उसके अंदर प्लैनेट्स के साथ उनकी डिग्री दे रखी होती है। जैसे कहीं लिखा होगा 23, कहीं 0, कहीं 4, कहीं 10, इस तरह से डिग्रीज लिखी होती हैं। जेमिनी में जो चर कारक बनते हैं वो सब बनते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो होगा वो आपका आत्मकारक माना जाएगा। आत्मकारक कौन सा कारक होता है? आपका सेल्फ, आपकी बॉडी। जैसे कि पराशरी में अगर आप जाते थे तो उसके अंदर क्या था, जो आपका सन था वो आपकी बॉडी, आपका सेल्फ इम्पोज करता था। बट इसमें जब आप जेमिनी में आते हो तो ये ड्यूटी आपके हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट की बन जाती है। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट कोई भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, आपका
आपका वीनस भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, कोई भी प्लैनेट आपका हाईएस्ट डिग्री का हो जाता है। और उसी हिसाब से हम जेमिनी में रीडिंग लेते हैं कि आत्मकारक अब तो क्या हो गया है, अब तो कई लोग जेमिनी का आत्मकारक जो है, मैंने बहुत बार देखा है, आत्मकारक जेमिनी का वो पराशरी में भी यूज़ कर लेते हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी को निकालने के लिए, कि ये पर्सन, क्योंकि उससे बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आती है। मान लो जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अगर आपका आत्मकारक पाइसिस में कहीं चला जाता है, पाइसिस आपका मोक्ष का घर है, तो पाइसिस में जब भी आपका आत्मकारक चला जाता है तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो, बहुत चांसेस होते हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइन होंगे। इसी तरह सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो होगा वो आपका अमात्य कारक होगा। अमात्य कारक क्या करेगा? आपकी जॉब, आपकी डेली रूटीन, ये सारी चीज़ें आपकी अमात्य कारक से आती हैं। थर्ड हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो आपका भ्रातृ कारक होगा, जिसमें कि आपकी स्ट्रगल्स, आपका भाई, ब्रदर, आपके सिबलिंग्स, ये सब वो रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद आ जाता है मात्रकारक। मात्रकारक वैसे जैसे कि पराशरी में मून था, इसी तरह से ये मात्रकारक बनेगा। अब मात्रकारक आपका प्रॉपर्टी देखता है, आपका मदरहुड देखता है, और आपका मन देखता है, आपका माइंड देखता है, आपके सोल देखता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मात्रकारक के नेक्स्ट क्या आएगा? मात्रकारक के नेक्स्ट आएगा पुत्रकारक। आपको बेटा कौन देगा, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आप किस तरह से लकी होगे नहीं होगे, आपका भाग्य कैसा होगा, ये सारा पुत्र कारक देखता है, जो कि जुपिटर देखता था पराशरी में। इसके बाद आता है आपका घतनी कारक। वो क्या करता है? वो आपके जो जैसे रोग ऋण शत्रु होते थे, ये सारी चीजें उसी से रिप्रेजेंट होगी। घनाती कारक आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में क्या बन रहा है। वो प्लैनेट जब भी प्ले में आएगा तो आपको उसके रिलेटेड इशू आ सकते हैं। उसकी दशा जब आएगी, चर दशा जो जेमिनी की, तो हो सकता है या वो फोकस में कहीं से भी आएगा, किसी हाउस में जाएगा ट्रांजिट में, तो या आपकी दशा में, तो वो चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। और लास्ट बचा धर कारक, सेवंथ धर कारक। धर कारक आपका रिप्रेजेंट करता है आपकी वाइफ को, आपका स्पाउस को और आपके पार्टनर को। जैसे कि वो सेवंथ हाउस वहां पे वीनस कर रहा था, यही चीज यहाँ पे कारक सबसे लोएस्ट डिग्री का होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस कारक्स को लेके। कारक आपने बहुत बार सुने होंगे, एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं कि कारक, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कारक असल में होते क्या हैं और किस तरह से अलग अलग कारक होते हैं। इस तरह से भाव के भी कारक होते हैं कि भाव, हर एक भाव किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, वो अलग चीज़ होते हैं। इसमें हमने प्लैनेट्स के कारक देखे हैं और प्लैनेट्स के फिक्स्ड कारक और चर कारक दोनों की बात हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी, आपने नॉलेज आगे ट्रांसफ़र करनी है तो उसको शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके वीडियो के रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो भी मेरे को कमेंट में, क्वेरीज में लगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको आंसर ज़रूर दूँ। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, और अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं तब भी आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबे दी, जय बजरंग बली।